नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आरओ की परीक्षा नज़दीक आ रही है तथा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आयोग ने एग्ज़ाम का कैलेंडर आउट कर दिया है और आपका अक्टूबर में पेपर है। तो उसके लिए देखने में आता है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस का हो चाहे किसी अन्य स्टेट पीसीएस का हो या फिर आरओ का ही क्यों ना हो, उसमें विज्ञान के साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप साइंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे प्रश्न सही कर सकते हैं और प्रीलिम्स को क्लियर करने में आप एक कदम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ टेस्ट लगाए थे मैंने अपनी तैयारी के दौरान और उससे कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने रिवीजन के लिए, वो मैं आज आपके साथ साझा करूँगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसा ही एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मेरे सिर्फ 9 मिनट के वीडियो से यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की परीक्षा में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जैसा कि मैंने काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद टेस्ट को लगा करके इन नोट्स को रेडी किया है, तो इससे आपको तैयारी में आसानी होगी। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि इनमें कौन-कौन से क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसमें आपको एक-एक क्वेश्चन एक-एक पॉइंटर्स में कई-कई क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर हमने पहला बताया कि इरेप्सिन इरेप्सिन जो है एक एंजाइम होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ये प्रोटीन का पाचन करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो आपको प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, ऐसे वाले ऑप्शन पर टिक करना है। या फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम कारगर है और 4 एंजाइम के नाम दिए होंगे, तो आपको इरेप्सिन टिक करना है। अब यहाँ पर देखें, कैटालिस्ट की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। इन्होंने कैटालिस्ट या उत्प्रेरक की खोज की थी। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्प्रेरक का क्या यूज़ होता है। अगला प्रश्न, ये एक जर्मेनियम धातु होती है, उससे संबंधित ये 3 फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जर्मेनियम धातु का यूज़ ट्रांजिस्टर में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है और सोलर सेल में होता है। अगला देखें, बोरिक एसिड से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं कि बोरिक एसिड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके 3 यूज़ दिए हुए हैं। एक एंटीसेप्टिक बनाने में यूज़ होता है, दूसरा खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन में, और तीसरा कांच उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। किसका? बोरिक एसिड का। अगला देखें, यूक्लोरीन का पूछा जाएगा आपसे कि ये बनता कैसे है। तो ClO2 प्लस Cl का फॉर्मूला अगर इन दोनों को मिला देंगे तो यूरोक्लीन कहलाएगा वो। या उल्टा पूछ सकते हैं कि यूरोक्लीन का सूत्र क्या है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ClO2 प्लस Cl। अब ये अगला तथ्य देखें, कांच पर लिखाई का काम कैसे होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl एसिड जो होता है उससे आप कांच पे लिखने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सजावटी कांच आते हैं, उनमें डिज़ाइंस बनी होती हैं या कुछ लिखा होता है, तो वो काम HCl से किया जाता है। अगले तथ्य में देखें, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ बताया गया है कि इससे नींद लाने की दवा बनाई जाती है। यानी जिनको नींद कम आती है वो जो दवा लेते हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। अगला देखें, हैलोजन, ये आवर्त सारणी में एक जो है तत्व होते हैं। तो पूछा जाएगा कि आपसे कि निम्न में से कौन हैलोजन है या निम्न में से कौन नहीं है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। एफ माने फ्लोरीन, Cl माने क्लोरीन, Br माने ब्रोमीन, आई माने आयोडीन और AT एस्टेटीन। ये सभी तत्व हैलोजन है। इनके अलावा अगर कोई और ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो हैलोजन नहीं है, उसको आपको इस तरीके से टिक करना होगा।
अगला देखें आर्गन। आर्गन का संकेत AR होता है। ये एक निष्क्रिय गैस होती है। इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कि आर्गन की खोज किसने की। एक रैमसे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो विद्युत बल्ब में भरने के लिए इसका यूज़ होता है। जो पहले 100 वाट का बल्ब आया करता था बिजली का, उसमें आर्गन गैस भरी जाती थी। और धातुओं की वेल्डिंग करने में भी आर्गन का यूज़ होता है। अगला देखें, ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं हीलियम गैस से संबंधित। ये भी एक निष्क्रिय गैस है और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि इसकी खोज जो है किसने की है। फ्रैंक लैंड लोकलेयर, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की। और हीलियम क्या है, ब्रह्मांड का दूसरा मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और वायुयान के टायर यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनकी टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। और कृत्रिम सांस लेने में हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। गोताखोर जो सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। ये जो भी आप फैक्ट्स देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। काफ़ी मेहनत की थी मैंने इन नोट्स को बनाने के लिए और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको चैनल पे वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरे चैनल पे प्रीलिम्स, मेंस से रिलेटेड, स्टैचुरी से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस पड़े हुए हैं। गाइडेंस के लिए भी बहुत ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और उनसे भी लाभ ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आपका दिया है शून्य वर्ग। आवर्त सारणी में एक 0 ग्रुप होता है, उसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारे हैं, ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं, इनएक्टिव गैसेस। इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। He माने हीलियम, Ne माने नियॉन, Ar माने आर्गन, ऊपर देखा था अभी हमने, Kr क्रिप्टॉन और Xe से जेनॉन और Rn से रेडॉन। ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं, ये शून्य वर्ग में आती हैं आवर्त सारणी में। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। अब इसमें रेडॉन से रिलेटेड एक तथ्य अलग से दिया हुआ है। रेडॉन के अलावा अन्य सभी वायुमंडल में मौजूद हैं। यानी आपसे एक MCQ पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गैस, कौन सी शून्य वर्ग जो निष्क्रिय गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये रेडॉन है, इसका आंसर होगा। और इनको आप जो है इनएक्टिव गैसेस को रेयर गैसेस भी बोलते हैं। ये भी एक आपका फैक्ट तैयार हो गया है यहाँ पे। आइए अब आगे देखते हैं। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। यानी क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस से संबंधित कुछ तथ्य लिखे हुए हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ आपका रेफ्रिजरेशन यानी शीतलन में होता है। और दूसरा इसका जो यूज़ है वो एंटीक्लोर यानी अस्थायी विरंजन में इसका यूज़ होता है। विरंजन माने ब्लीचिंग को विरंजन कहते हैं। तो ये सभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान टेस्ट लगाए थे, उनसे मैंने नोट्स बना करके ये आपके साथ में साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।